हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एसएससी जीके हब में स्वागत है। बच्चों, आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग सौरमंडल के बारे में बात करेंगे, जो कि वीडियो सेशन 1 के आगे का भाग होगा। पिछले वीडियो सेशन में हम लोगों ने सन के बारे में बात किया था। क्या क्या पहले बात किया था पिछले वीडियो सेशन के बारे में, एक बार फिर से रिपीट कर दिया जाए। सन के बारे में बात किया था और 4 प्लैनेट्स के बारे में बात किया था। उसमें था आपका बुध, इसके बाद शुक्र, इसके बाद पृथ्वी और इसके बाद मंगल। पिछले वीडियो सेशन में एक मिस्टेक हुआ है, उसको थोड़ा सा करेक्ट कर लिया जाए। उसमें लास्ट में क्या बताया गया है कि जो मंगल ग्रह का जो रिवॉल्यूशन टाइम है उसमें थोड़ा सा ईयर के जगह पर डे होना चाहिए। क्या एक मिस्टेक हो गया, उसके लिए सॉरी। तो बताया ये गया है उस वीडियो सेशन में कि जो मार्स है, यानी कि जो मंगल ग्रह है, उसका रिवॉल्यूशन पीरियड तो ठीक बताया गया है, 24.6 आवर्स है ना में उसका रोटेशन हो जाता है, ठीक है ना। मंगल ग्रह का जो रिवॉल्यूशन पीरियड है ना, जिसको आप परिक्रमण काल कहते हैं, वो करेक्शन ये होना चाहिए, उसका 687 ईयर नहीं होना चाहिए, डेज होना चाहिए। तो प्लीज़ आप इसको है ना करेक्ट कर लीजिएगा। यदि पिछले वीडियो सेशन में अगर आपने उस चीज़ को पढ़ा है तो आप उसको ईयर ना पढ़ करके आप उसको डे पढ़िए। चलिए, हम लोग उस वीडियो सेशन से जो पार्ट 1 में हमारा जो वीडियो सेशन था उससे हम लोग बात को आगे लेके चलते हैं। उसमें 4 ग्रह के बारे में हम लोगों ने देख लिया है। देखिए, ग्रहों का 2 तरह से वर्गीकरण किया गया है, ठीक है ना। फिजिकल प्रॉपर्टी के आधार पर, फिजिकल प्रॉपर्टी के आधार पर, भौतिक संरचना के आधार पर है ना, ग्रहों के 2 टाइप हैं, ठीक है ना। एक आपका है इनर प्लेनेट और एक है आपका आउटर प्लेनेट। इनर प्लेनेट को टेरेस्ट्रियल प्लेनेट भी कहते हैं। तो देखिए, इनर प्लेनेट में कौन कौन आते हैं, 2 तरह से ग्रहों का वर्गीकरण है। एक आपका है बुध, इसके बाद है आपका शुक्र वेनस, इसके बाद आपका है पृथ्वी और इसके बाद है मंगल। देखिए, ये जो 4 ग्रह हैं इनको क्या क्या नाम दिया गया है, इनको नाम दिया गया है इनर प्लेनेट, आंतरिक ग्रह, जिसको हम हिंदी में कहते हैं आंतरिक ग्रह। इसको एक और नाम दिया गया है टेरेस्ट्रियल प्लेनेट, इसको एक और नाम दिया गया है टेरेस्ट्रियल प्लेनेट, क्योंकि इनका जो फिजिकल जो बनावट है ना वो पृथ्वी से मिलता जुलता है। चलिए, तो इनको 2 नाम दिया गया है, टेरेस्ट्रियल प्लेनेट और इनर प्लेनेट। अगर पूछा जाए कि इनर प्लेनेट कौन कौन से हैं अथवा टेरेस्ट्रियल प्लेनेट कौन कौन से हैं, तो बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल जो है वो इनर प्लेनेट अथवा टेरेस्ट्रियल प्लेनेट के अंतर्गत आते हैं। चलिए, इसके बाद हम आगे हमारे 4 जो और भी प्लेनेट्स हैं, जैसे कि अगर मैं मान लीजिए कि हम ले लेते हैं बृहस्पति, जिसको आप इंग्लिश में जुपिटर कहते हैं, इसके बाद शनि, जिसको आप सैटर्न कहते हैं, इसके बाद अरुण, जिसको आप यूरेनस कहते हैं, और इसके बाद वरुण, जिसको आप नेपच्यून कहते हैं, ठीक है ना। चलिए, ये जो 4 प्लेनेट्स हैं इनको कहा गया है आउटर प्लेनेट, इनको कहा गया है आउटर प्लेनेट, बाह्य ग्रह, ठीक है ना। आप हिंदी में इसको कह सकते हैं बाह्य ग्रह। इसका जो नाम दिया गया है आंतरिक ग्रह, अगर हिंदी कहें तो इसका नाम दिया गया है आंतरिक ग्रह। इनको आंतरिक ग्रह कहा गया है और इनको कहा गया है बाह्य ग्रह कहा गया है। बस आप ऐसे समझ ले, इनको कहा गया है बाह्य ग्रह कहा गया है, बाहरी ग्रह। चलिए, देखिए, इसको हम अगर इंग्लिश में कहें तो इसको कहा गया है आउटर प्लेनेट, या इसका एक और नाम है ना, वो नाम है जोवियन प्लेनेट। बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये एग्जामिनेशन दृष्टिकोण से ये सुपर बात है। जोवियन प्लेनेट में कौन कौन प्लेनेट आते हैं, तो इसमें आता है जुपिटर, पहले आप ऐसे समझ लीजिए, इसमें आता है जुपिटर, इसमें आता है सैटर्न शनि, इसमें आता है यूरेनस अरुण और इसमें आता है वरुण, ठीक है ना। देखिए, अब ये दोनों में थोड़ा सा अंतर है। जो इनर प्लेनेट हैं ये आकार में छोटे हैं, ये आकार में छोटे हैं। अच्छा, इनका जो सतह है वो पथरीली सतह है, रॉकी सब्सटेंस से ये बने हुए हैं, और इनकी जो डेंसिटी है ना वो हाई डेंसिटी है। पहले देखिए, ये दोनों में पहले फर्क क्या है, ठीक है ना। पहले दोनों के पहले फर्क को समझते हैं। इनर प्लेनेट में क्या क्या खूबियां हैं, पहले इनर प्लेनेट्स को लेके चलते हैं, या इसको टेरेस्ट्रियल प्लेनेट भी कहते हैं। चलिए, इनर प्लेनेट्स की खूबियां पहला है, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले तो है कि ये जो ग्रह हैं वो बहुत बड़े बड़े ग्रह नहीं हैं। पहले तो चीज़ ये है, बहुत मतलब ये बहुत ह्यूज ग्रह नहीं है, बहुत ह्यूज प्लेनेट नहीं है। इनके जो सतह है, इनके जो इस ग्रह के जो सतह है वो पथरीली रॉकी सब्सटेंस से बने हुए हैं। पहला हम ये मान के चलते हैं, ये जो बने हुए हैं किस चीज़ से बने हुए हैं, तो रॉकी सब्सटेंस से, जिसको आप कह सकते हैं पथरीली, है ना, पथरीली सरफेस, इनका पथरीली सतह है। चलिए, दूसरा चीज़ इनमें क्या विशेषता पाई जाती है, इनमें विशेषता पाई जाती है कि इनके उपग्रह या तो 0 हैं या तो बहुत कम है, ठीक है ना। इनके उपग्रह या तो 0 है या तो बहुत कम है। तो उपग्रह की संख्या क्या है भाई, उपग्रह की संख्या या तो 0 है ना, या तो बहुत कम है। चलिए,
अब जीरो किसके किसके हैं, किसके किसके उपग्रह नहीं है, तो चलिए देखिए बुध का उपग्रह जीरो, ये पिछले वीडियो सेशन में भी बताया गया था, एक बार फिर से। शुक्र का उपग्रह जीरो, ठीक है ना, पृथ्वी का उपग्रह एक और मंगल का उपग्रह दो। तो या तो इनके उपग्रह या तो शून्य है या तो बहुत कम है। अच्छा, तीसरा बात है ना कि इनका घनत्व जो है ना, ये डेंसिटी, हाई डेंसिटी वाले ये ग्रह हैं, इनका जो घनत्व है वो ऊंचा है, ज़्यादा है। अगर सिंपल भाषा में कहें तो इनका घनत्व जो है वो हाई डेंसिटी वाले ये प्लेनेट है। तो इनर प्लेनेट की तीन खूबियां हैं। पहले तो है कि वो रॉकी सब्सटेंस से बने हैं, पथरीली उनका सतह है। दूसरा है कि उनके उपग्रह या तो जीरो है या तो बहुत कम है, चलिए, और उनके घनत्व जो है वो हाई है। अब हम आते हैं आउटर प्लेनेट की खूबियों को थोड़ा सा देख लेते हैं। आउटर प्लेनेट की क्या क्या खूबियां हैं, जिसको हम जोवियन प्लेनेट भी कहते हैं, ठीक इसके विपरीत, ठीक इसके विपरीत ये खूबियां रखते हैं। देखिए हम लोगों ने क्या बात किया था, ये रॉकी सब्सटेंस से बने, पथरीली सतह से बने हैं, ठीक है ना। चलिए, इसका सतह कैसा है, इसका ये गैसियस प्लेनेट है ना, ये गैसों से निर्मित है, ये रॉकी सब्सटेंस से निर्मित नहीं है, इसको कहते हैं गैसीय ग्रह, है ना। ये जो है ना, अगर इसको अगर सिंपल अगर कहा जाए तो ये जो है ना गैसीय ग्रह है। दूसरा चीज देखिए, अब गैसीय ग्रह होने के कारण इनके घनत्व जो है ना बहुत लो है ना, बहुत लो डेंसिटी वाले ये ग्रह हैं। तो इनकी जो घनत्व है वो कितना, बहुत कम है ना, लो डेंसिटी वाले ये घनत्व वाले ये ग्रह हैं। और तीसरा इनमें क्या खूबियां है कि इनके उपग्रह की संख्या बहुत ज़्यादा है, ठीक है ना, इनके उपग्रह की संख्या वो ज़्यादा है ना। वो इनर प्लेनेट की तरह नहीं कि जीरो है या कम है, इनकी जो ग्रह की संख्या जो है ना, उपग्रह की संख्या बहुत ज़्यादा है। थोड़ा मून्स देख लेते हैं किसका कितना है। देखिए बृहस्पति का जो मून्स है, बृहस्पति का जो मून्स है वो 79 मून्स है, शनि के जो मून्स हैं वो 82 मून्स हैं, अरुण के जो मून्स हैं वो 27 मून्स हैं, और वरुण के जो उपग्रह हैं वो 14 उपग्रह हैं। तो ये हाई, ये मतलब डेंसिटी वाले नहीं हैं, ये लो डेंसिटी वाले प्लेनेट हैं। दूसरा ये गैसों से बने हैं। तीसरा इनके मून्स की संख्या ज़्यादा है। इनर प्लेनेट में क्या है, ये रॉकी सब्सटेंस से बने हैं, इनका डेंसिटी हाई डेंसिटी मिलेगा, और इनके कहने का तात्पर्य है कि इनमें जो मून्स की संख्या है वो शून्य है या तो बहुत कम है। देखिए अब यहाँ पर दो वन लाइनर बन सकता है। चलिए पहला वन लाइनर क्या है, सबसे कम घनत्व वाला, है ना, सबसे कम घनत्व वाला आप ग्रह कहिए, तो किस ग्रह का घनत्व सबसे कम है सौरमंडल में, है ना, पूरे जितने ग्रह हैं उन सभी में, तो सबसे कम घनत्व वाला जो ग्रह है वो शनि है। इसका घनत्व इतना कम है, ये पानी से भी कम है, मतलब कि एक ऐसा ग्रह है जो पानी पर भी तैर सकता है, क्योंकि इसकी डेंसिटी जो है वो वाटर से भी कम है। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है ना, यह है ना, शनि जो है, शनि के बारे में क्या कहा गया है, सैटर्न के बारे में क्या कहा गया है, यह पानी पर तैर सकता है, ठीक है ना, इसका डेंसिटी इतना लो है कि पानी पर तैर सकता है, ठीक है ना, पानी में तैर सकता है, आप ऐसे समझिए। तो एक सवाल बनता है कि कौन सा ग्रह पानी पर भी फ्लोट कर सकता है, और वो है आपका सैटर्न। चलिए इसके विपरीत सर्वाधिक घनत्व वाला ग्रह कौन है ना, किस ग्रह का सबसे हाईएस्ट डेंसिटी है, तो वह है पृथ्वी। तो सबसे अधिक घनत्व वाला जो ग्रह है, सबसे अधिक घनत्व वाला जो ग्रह है, ठीक है ना, चलिए वो कौन सा है भाई, तो वह है आपका, क्या कहते हैं उसको, पृथ्वी कहते हैं, ठीक है ना, अर्थ। चलिए अब हम बाकी चीज को अब हम लोग लेके चलते हैं, जुपिटर। सबसे पहले आज हम लोग बात करेंगे जुपिटर के बारे में। कल लास्ट हमारा मार्स तक बात हुआ था। चलिए अब जुपिटर के कुछ खासियतों को हम लोग देखते हैं। जुपिटर की क्या खासियत है, देखिए अगर सबसे तेज रिवॉल्यूशन अगर किसी का है, जो सन को सबसे कम दिनों में जो ये रिवॉल्यूशन कर सकता है वो बुध है, उसके बारे में कहा गया था। सबसे तेज अपने कक्ष पर, अपने एक्सिस पर घूमने वाला जो ग्रह है वह बृहस्पति है। तो सबसे पहला इसमें वन लाइनर हमें क्या मिलता है कि सबसे तेज अपने अक्ष पर घूमने वाला अगर कोई ग्रह है तो वो है, जिसका रोटेशन पीरियड सबसे कम है, वह है जुपिटर। चलिए जुपिटर का खोजकर्ता कौन है भाई, इसको गैलीलियो ने खोजा था। सबसे पहले इस चीज को देखा जाए, है ना, ये गैलीलियो द्वारा खोजा गया ग्रह है ना, गैलीलियो ने इसका पता लगाया था। दूसरा चीज है क्या है कि जुपिटर जो है सबसे बड़ा और सबसे भारी ग्रह है, ये तो इंपॉर्टेंट बात है। चलिए तो सबसे बड़ा बात क्या है कि जुपिटर मतलब बृहस्पति, ठीक है ना, सबसे बड़ा एवं सबसे भारी ग्रह है, सबसे बड़ा और सबसे भारी ग्रह है एवं सबसे भारी ग्रह है, और वह है आपका जुपिटर। दूसरा चीज क्या है, देखिए
दूसरा चीज ये पृथ्वी से लगभग 1300 गुना बड़ा है, मतलब कि अगर अर्थ के साइज से ये 1300 गुना बड़ा है, और इसका जो मास है वो लगभग 300 टाइम्स ज़्यादा है पृथ्वी के मास से। चलिए, डेटा ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। चलिए, तो मैं बात क्या कर रहा था कि जुपिटर जो है ना वह सबसे बड़ा और सबसे भारी ग्रह है। देखिए, बृहस्पति का सबसे इंपॉर्टेंट फीचर क्या है, इसमें रेड स्पॉट पाया जाना है ना, इसमें रेड स्पॉट पाया गया है, जो बृहस्पति पर ना रेड स्पॉट पाया गया है, ग्रेट रेड स्पॉट है ना, विशाल रेड स्पॉट पाए गए हैं। किस ग्रह पर विशाल रेड स्पॉट पाए गए हैं, और वो है आपका जुपिटर। चलिए, तो जुपिटर पर आप ऐसे समझिए, जुपिटर पर है ना विशाल लाल धब्बे पाए गए हैं, विशाल लाल धब्बे पाए गए हैं। बस आप ये इसकी सबसे बड़ी खूबी है, पाए गए हैं। चलिए, ये तो इसकी सबसे बड़ी खूबी है कि किस ग्रह पर लाल धब्बे पाए गए हैं, तो वो है आपका जुपिटर। चलिए, तीसरा इंपॉर्टेंट बात क्या है जुपिटर से संबंधित, चलिए हम लोग तीसरा इंपॉर्टेंट बात देख लेते हैं जो कि जुपिटर से संबंधित है। तो जुपिटर के बारे में भी क्या कहा गया था कि ये सबसे फास्टेस्ट इसका रोटेशन पीरियड है ना, सबसे तेज रोटेशन पीरियड किसका है, अगर कहा जाए सबसे तेज है ना अपने कक्ष पर, अपने एक्सिस पर, अक्ष कहिए, ठीक है ना, अक्ष पर है ना घूमने वाला, रोटेट करने वाला है ना ग्रह कौन सा है, तो वह है आपका जुपिटर है ना। वो सबसे तेज वो घूमता है, इसका जो पीरियड है 9 घंटा 55 मिनट, मतलब 9 घंटा 55 मिनट में इसके दिन रात हो जाते हैं। पृथ्वी का 9 घंटा 55 मिनट में इसका दिन रात कंप्लीट हो जाता है, ये इतना तेज घूमता है। तो सबसे फास्टेस्ट रिवॉल्यूशन, देखिए कंफ्यूजन नहीं होना है, फास्टेस्ट रिवॉल्यूशन किसका है, अगर कहा जाए फास्टेस्ट रिवॉल्यूशन किसका है, तो वह है बुध का। ये थोड़ा सा समझना है, फास्टेस्ट रिवॉल्यूशन किसका है, बुध का है। अब फास्टेस्ट रोटेशन किसका है, घूर्णन किसका है, तो वो है जुपिटर का है। ये हमें दिमाग में बात रखना है, बृहस्पति का है। चलिए, एक और बात, लास्ट बात है बृहस्पति से रिलेटेड कि बृहस्पति के जो उपग्रह है गैनीमीड है, वो सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है। कहा जाए कि सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह कौन है, सौरमंडल का है ना सबसे बड़ा है ना उपग्रह किसका है, तो सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है ना वो ज्ञानी इसका नाम है गैनीमीड है, ठीक है ना, और ये सबसे बड़ा उपग्रह है पूरे सौरमंडल का, ठीक है ना। चलिए, गैनीमीड है। अन्य उपग्रह कौन कौन है भाई, अन्य उपग्रह, और ये गैनीमेड किसका उपग्रह है, कंफ्यूजन नहीं करना है, ये गैनीमेड है ना जुपिटर का उपग्रह है, बृहस्पति का उपग्रह है। अन्य उपग्रह में कौन कौन भाई शामिल है, इसके अन्य उपग्रह में शामिल है कैलिस्टो है ना, अन्य उपग्रह में इसके इंपॉर्टेंट उपग्रह कौन है, कैलिस्टो, इसके बाद यूरोपा, चलिए इसके बाद लो है ना। देखिए, इसको ना गैलीलियो है ना, गैलीलियो मून्स कहा गया है, क्योंकि इसका पता किसने लगाया था, इसका पता गैलीलियो ने लगाया था, अतः इसको कहा गया है गैलीलियो मून्स है ना, इसको कहा गया है गैलीलियो है ना मून्स कहा गया है। गैलीलियो के उपग्रह के लिए वर्ड मून्स इस्तेमाल किया गया है। चलिए, तो ये जुपिटर के बारे में मेन बातें हुई। अब हम आगे आते सैटर्न, शनि, थोड़ा देखते हैं कि शनि के बारे में इंपॉर्टेंट बातें क्या हैं। पहला तो चीज ये समझिए कि इसमें रिंग्स, छल्ले पाए गए हैं, वलय कहिए, छल्ले कहिए। ये ग्रह सबसे खूबसूरत ग्रह है, सबसे चमकीला ग्रह है वेनस, सबसे चमकीला ग्रह है शुक्र, लेकिन सबसे सुंदर ग्रह है आपका सैटर्न। चलिए, सबसे सुंदर ग्रह जो है, सबसे सुंदर ग्रह का जो उपाधि मिला है वो मिला है शनि को। अच्छा, शनि का सबसे बड़ा इसमें क्या, इसमें विशेषता है कि शनि ग्रह में ना छल्ले पाए गए हैं है ना। शनि ग्रह में आप ऐसे समझिए, शनि ग्रह में है ना रिंग्स है ना, उसको रिंग्स कहिए है ना, छल्ले या वलय पाए गए हैं। चलिए, ये सैटर्न के बारे में मेन बात है, ठीक है ना। चलिए, इसका रंग कैसा है, शनि है ना पीला रंग का है, क्योंकि इसमें अमोनिया की अधिकता है, इस ग्रह में ना अमोनिया की अधिकता है, अतः इसका रंग जो है ना वो रंग कौन सा, इसको पीला ग्रह क्या कहा है, इसको कहा गया है येलोइश प्लेनेट, ठीक है ना, पीला ग्रह कहा गया है, थोड़ा ध्यान दिया जाए तो इसका रंग जो है ना वो पीला है, इसको येलोइश प्लेनेट कहा गया है। देखिए, सबसे अधिक उपग्रह वाला यदि कोई ग्रह है, आपको बताया गया है इसके पहले वाले, देखिए यहाँ पर आपको बताया गया है सबसे अधिक अगर उपग्रह अगर किसी ग्रह का है तो वह शनि का है।
है ना, इसके जो टोटल उपग्रह की संख्या है वो कितना है 82। तो सर्वाधिक उपग्रह वाला ग्रह कौन है भाई? अगर कहा जाए सर्वाधिक उपग्रह वाला, है ना, सर्वाधिक उपग्रह वाला ग्रह कौन है? तो वह है आपका सैटर्न, वह है आपका है सैटर्न। इसके जो टोटल उपग्रह हैं वो 82 है। टाइटन, टाइटन इसका सबसे बड़ा उपग्रह है ना। टाइटन शनि का, टाइटन शनि का सबसे बड़ा उपग्रह है, ठीक है ना। टाइटन शनि का सबसे बड़ा उपग्रह है। चलिए अब हम लोग बात को हम लोग आगे देखते हैं। देखिए हमारा जो अगला है ना वो है यूरेनस, है ना, जिसको आप अरुण कहते हैं, है ना। हमारा अगला जो है वो है यूरेनस, जिसको आप अरुण कहते हैं। चलिए शनि के तो टाइटन हो गए ना, थोड़ा अन्य ग्रह भी देख लेते हैं, जस्ट मिनट, इसके बाद हम लोग अरुण के बारे में आएंगे, ठीक है ना। देख लेते हैं कि टाइटन के अलावा और शनि के कौन कौन, है ना। टाइटन शनि का सबसे बड़ा उपग्रह है, ये याद रखना है कि टाइटन किस ग्रह का उपग्रह है, तो ये शनि का है। चलिए अन्य ग्रहों में कौन कौन है, थोड़ा सा इस चीज को भी देखा जाए। अन्य ग्रह में आपके हैं, है ना, रिया, है ना, बेस्टला, ये इसके अन्य, है ना, ग्रह है। पंडोरा, चलिए ये इसके अन्य उपग्रह हैं। तो ये शनि के बारे में इंपॉर्टेंट बात है, ये सबसे कम घनत्व का ये ग्रह है, जिसके बारे में अभी आपको बताया गया है। देखिए अगर कहा जाए कि किस ग्रह को नग्न आंखों से देखा जा सकता है, तो शनि ये लास्ट आउटर मोस्ट प्लेनेट है, जिसको आप नेक्ड आई से देख सकते हैं, जिसको आप नेक्ड आई से देख सकते हैं। देखिए सबसे अगर कहा जाए कि इसके शनि के बारे में सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि शनि, है ना, सबसे आउटर मोस्ट ग्रह है, सबसे आउटर मोस्ट इंग्लिश में पढ़ा जाए, ठीक है ना, प्लेनेट है, ठीक है ना, जिसे नग्न आंखों से देखा जा सकता है ना, जिसे नग्न आंखों से देखा जा सकता है। इसका मतलब क्या है कि इसके बाद के दो ग्रह हैं, आप उसको नग्न आंखों से नहीं देख सकते हैं, आप उसको नग्न आंखों से नहीं देख सकते हैं, ठीक है ना। आप अरुण और वरुण को नग्न आंखों से नहीं देख सकते हैं, तो आप किसको देख सकते हैं? बुध को देख सकते हैं। लेकिन बुध के साथ बात क्या है ना कि आप उसको सूर्योदय के पहले देख सकते हैं या सूर्योदय के बाद देख सकते हैं, क्योंकि अधिकांश जो समय होता है ना वो सन के ग्लेयर में होता है, सन के चकाचौंध में होता है, ठीक है। तो बुध को देखा जा सकता है ना, सूर्योदय के पहले अथवा सूर्यास्त के बाद। शुक्र को भी देखा जा सकता है, इसलिए उसको भोर का तारा और सांझ का तारा कहा गया है। इनको नग्न आंखों से देखा जा सकता है। सैटर्न तक, आप बृहस्पति को भी देख सकते हैं नग्न आंखों से। अगर कहा जाए कि सबसे चमकीला ग्रह, अगर सबसे ब्राइटेस्ट ऑब्जेक्ट कौन है, तो ब्राइटेस्ट ऑब्जेक्ट अगर पृथ्वी से अगर ब्राइटेस्ट ऑब्जेक्ट लिया जाए, सबसे चमकीला है ना, खगोलीय पिंड आप उसको कहिए, है ना, सबसे चमकीला पिंड कौन कौन है भाई? तो देखिए सबसे पहले है आपका सन है, पृथ्वी से देखा जाए तो सबसे चमकीला सन है। इसके बाद है मून है, चंद्रमा है, थोड़ा ध्यान दिया जाए। इसके बाद सबसे चमकीला कौन है? तो वेनस है, शुक्र है। और इसके बाद सबसे चमकीला कौन है? तो बृहस्पति है। ये आपका ऑर्डर है, ये क्रम है ना, चमक का क्रम है कि पृथ्वी के अगर देखा जाए तो सबसे चमकीला आकाश में, है ना, सबसे चमकीला पिंड आकाश में कौन कौन है भाई? आकाश में अगर कहें कि सबसे चमकीला पिंड कौन है, तो सबसे पहले सन मिलता है, इसके बाद मून मिलता है, इसके बाद शुक्र है और इसके बाद बृहस्पति है। चलिए हम लोग बात को आगे लेके चलते हैं, अरुण की तरफ चलते हैं। चलिए अरुण की तरफ चलते हैं। चलिए अरुण का जो कलर क्या है, देखिए अभी मैंने कहा कि सैटर्न जो है ना वो पीले कलर का है, सैटर्न पीले कलर का है। इसको ग्रीन कलर कह लीजिए, इसको मोटा मोटी ग्रीन ब्लू लिखा रहता है, लेकिन ग्रीन कलर मान सकते हैं। यानी कि हरा ग्रह कौन सा है, अगर पूछा जाए कि किस ग्रह को हरा ग्रह कहा गया है, तो वह है अरुण। अरुण को ना हरा ग्रह कहा गया है। चलिए इससे जुड़ी हुई कुछ इंपॉर्टेंट बातें देख लेते हैं। यह अपने एक्सिस पर एकदम झुक गया है, 98 डिग्री झुका हुआ है। इसको लेटा हुआ ग्रह भी कहते हैं। किस ग्रह को लेटा हुआ ग्रह कहते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट बात। किस ग्रह को लेटा ग्रह कहते हैं? तो ये आपका है ना, ये लेटा हुआ ग्रह कहा गया है किसको? अरुण को कहा गया, यूरेनस को कहा गया है। अच्छा, दूसरा इंपॉर्टेंट बात क्या है जो आपके एग्जाम्स के लिए है? बात तो बहुत सारे हैं, लेकिन सभी बात एग्जाम्स के लिए नहीं होते हैं। किस ग्रह के उपग्रह जो हैं वो शेक्सपियर के पात्र के नाम पर रखे गए हैं? शेक्सपियर महान नाट्यकार, उनके पात्र के नाम पर इस ग्रह का उपग्रह का नाम रखा गया है। तो देखिए ये जो अरुण के उपग्रह जो हैं,
ठीक है ना, अरुण के उपग्रह जो भी हैं, ठीक है ना, का नामकरण, ठीक है ना, शेक्सपियर के पात्र के नाम पर रखा गया है। यही सवाल बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, शेक्सपियर के पात्र के नाम पर रखा गया है, कैरेक्टर के नाम पर रखा गया है, नाम पर रखा गया है, और वह है आपका सर, वो अरुण है। अरुण का जो टोटल सैटेलाइट कितने हैं, मून्स कितने हैं, 27 हैं। अधिकांशतः जो सैटेलाइट है, अधिकांशतः जो मून है, ठीक है ना, उसका नामकरण रखा गया शेक्सपियर के नाम पर। जैसे जैसे टिटेनिया, जैसे देखिए शेक्सपियर का एक पात्र का नाम है टिटेनिया, और अरुण का एक उपग्रह का नाम है टिटेनिया। देखिए शेक्सपियर का एक पात्र का नाम है मिरांडा, तो अरुण के एक उपग्रह का नाम है मिरांडा। चलिए टिटेनिया मिरांडा क्या है, अरुण के उपग्रह हैं, और इसी नाम का शेक्सपियर का पात्र भी है। तो तीन बात बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो इसको हम हरा, इसको ग्रीन कलर का प्लेनेट कहते हैं, लेटा हुआ ग्रह है अरुण, ठीक है ना। अच्छा, अरुण के बारे में एक बात और आपको पिछले वीडियो में बताया गया था। देखिए शुक्र और अरुण ये दो ऐसे उपग्रह प्लेनेट हैं जो कि है ना, जो कि क्लॉकवाइज मूव करते हैं, ईस्ट टू वेस्ट मूव करते हैं, जिसके कारण इन दो ग्रह पर जो सूर्योदय होता है वो पश्चिम दिशा में होता है। तो अरुण पर सूर्योदय अगर कहा जाए, अरुण पर सूर्योदय, ठीक है ना, कौन दिशा में होता है, तो पश्चिम दिशा में होता है। और एक आपका शुक्र है, ठीक है ना। चलिए पश्चिम दिशा में इसका सूर्योदय होता है। जो यूरेनस जो नाम रखा गया, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, यूरेनस नाम रखा गया ग्रीक गॉड, है ना, ये आकाश के जो गॉड हैं, है ना, गॉड ऑफ हेवन, ठीक है ना। चलिए ये नाम रखा गया, रोमन गॉड ऑफ हेवन, है ना, जो आकाश के जो देवता हैं रोमन मैथोलॉजी में, उनके नाम पर अरुण रखा गया। जैसे कि आपको बताया गया था, वेनस का नामकरण किसके ऊपर हुआ है, तो वेनस का नामकरण हुआ है रोमन गॉडेस ऑफ लव एंड ब्यूटी। बताया गया था मार्स, मंगल, इसका नामकरण किसके नाम पर हुआ है, तो रोमन गॉड ऑफ वार, है ना, युद्ध के देवता हैं। ये मार्स जो है ना, वो रोमन गॉड में युद्ध के देवता है। चलिए अभी क्या मैं बता रहा हूं कि अरुण, यूरेनस, इनका नामकरण किसके ऊपर हुआ है, तो रोमन गॉड ऑफ हेवन। अच्छा, इसके पहले एक चीज मिस कर गया था, उसको अभी क्लियर कर देते। सैटर्न का नामकरण किसके ऊपर हुआ है, तो रोमन गॉड, इसको हम ऐसे कह सकते हैं, सब रोमन गॉड हैं, लेकिन किस चीज के रोमन गॉड हैं, रोमन गॉड ऑफ एग्रीकल्चर, कृषि के ये देवता हैं, है ना। ये रोमन गॉड किसके हैं, तो कृषि के हैं। तो सैटर्न का नाम रखा गया है एग्रीकल्चर गॉड के नाम पर, यूरेनस को रखा गया है हेवन गॉड के नाम पर। चलिए नेपच्यून में आते हैं, हमारा जो लास्ट जो है वो नेपच्यून है। चलिए नेपच्यून को थोड़ा सा देख लेते हैं, नेपच्यून का नामकरण किसके ऊपर हुआ है। चलिए तो हम लोग बात करते हैं नेपच्यून के बारे में, ठीक है ना। चलिए नेपच्यून का नामकरण किसके ऊपर हुआ है, तो इनका नामकरण हुआ है रोमन गॉड ऑफ सी, रोमन गॉड ऑफ सी, ठीक है ना, समुद्र के ये देवता के नाम पर इसका नामकरण हुआ है। ये इसका रंग कैसा है, इसका जो रंग है ना डीप ब्लू, इसका जो रंग कैसा है वो है डीप ब्लू। इसके वायुमंडल में मीथेन की मात्रा ज़्यादा है, ठीक है ना, और इसका जो रंग है वो डीप ब्लू है। चलिए इसके उपग्रह कौन कौन, ये सबसे दूरी पर स्थित है, ये सूर्य से सबसे दूरी पर स्थित है, और इसका रिवोल्यूशन टाइम क्या है, सबसे ज़्यादा इसी का है। रिवोल्यूशन टाइम सबसे ज़्यादा कौन लेता है, तो जितना दूर होगा जाहिर सी बात है कि उतना ज़्यादा होगा, 165 ईयर। थोड़ा ध्यान दिया जाए, इसका जो रिवोल्यूशन टाइम 165 ईयर है। और ये किसका, नेपच्यून का, ये नेपच्यून के बारे में बताया गया है कि नेपच्यून का जो रिवोल्यूशन टाइम है वो कितना दिन का है, तो वह 165 ईयर का। ये सबसे स्लोएस्ट है, ये सबसे ज़्यादा समय लेता है। और सबसे तेज किसका है रिवोल्यूशन टाइम, ठीक है ना। रिवोल्यूशन टाइम यदि आप बुध का लेते हैं तो कितना दिन में वो सूर्य का चक्कर लगा लेता है, पिछले वीडियो में बताया गया 88 डेज में, मात्र 88 डेज में किसका, मरकरी का, ठीक है ना। ये बुध का ये सबसे कम समय में ये लगाने वाला है, सूर्य का चारों तरफ चक्कर लगाने वाला, सबसे कम दिन में आपका मरकरी है, और सबसे ज़्यादा दिन में नेपच्यून है। चलिए नेपच्यून के उपग्रह कौन कौन है भाई। चलिए एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको खोज किसने किया था, जॉन गैले नामक व्यक्ति ने, है ना, जॉन गैले नामक व्यक्ति ने इसका खोज किया था। खोजकर्ता का नाम क्या है, जॉन गैले। ये सारी बातें आपको याद रखना है, ठीक है ना। जॉन गैले इसके खोजकर्ता थे, और इसके उपग्रह की संख्या 14 है, जिसमें प्रमुख जो है ट्राइटन, है ना। प्रमुख उपग्रह कौन है, तो प्रमुख उपग्रह इसके हैं ट्राइटन और नेरिड, है ना, ट्राइटन। चलिए टाइटन नहीं, टाइटन तो बृहस्पति का है
सॉरी टाइटन तो शनि का है, तो ट्राइटन है ना इसका सबसे बड़ा उपग्रह है ट्राइटन, और इसका एक और हम ले लेते हैं नेरिड, और एक ले लेते हैं लेरिसा, ठीक है ना, लेरिसा इसके प्रमुख उपग्रह हैं, हालांकि टोटल उपग्रह की संख्या इसकी 14 है। तो ये नेपच्यून के बारे में इतनी सी बातें हुई। अब बच्चों अब हम लोग ये देखेंगे, ग्रह से रिलेटेड भी बात अभी खत्म नहीं हुई है, कि कुछ खगोलीय अभियान भेजे गए, ठीक है ना, कुछ खगोलीय अभियान भेजे गए, आप उसको मतलब मिशन समझिए, मिशन कुछ भेजे गए, जैसे कि अभी देखिए अभी भारत ने अपना चंद्रयान भेजा है, चंद्रयान 3, कहाँ पर, चंद्रमा पर। तो दुनिया भर में है ना तरह तरह के मिशन अभियान भेजे जाते हैं ग्रहों के स्टडी के लिए। अब हमें थोड़ा सा ये देख लेना है संक्षेप में कि कौन से अभियान को है ना किस ग्रह पर भेजा गया था स्टडी करने के लिए। जैसे पिछले वीडियो सेशन में बात किया गया है वाइकिंग, देखिए वाइकिंग जो आपका अभियान था, ठीक है ना, वाइकिंग अभियान को कहाँ पर भेजा गया था, है ना, वाइकिंग अभियान को भेजा गया था मार्स के ऊपर भेजा गया था, मंगल ग्रह पर है ना स्टडी करने के लिए भेजा गया था। तो इसी तरह से कौन कौन से अभियान को किस किस ग्रह पर भेजा गया है थोड़ा सा इसको देख लेते हैं, ठीक है ना। चलिए सबसे पहले हमारा अभियान का नाम है अपोलो मिशन, है ना। अपोलो मिशन को कहाँ भेजा गया था, अपोलो मिशन को चांद पर भेजा गया था, चांद का स्टडी करने के लिए। इसके बाद आते कैसीनो, ये सब अभियान का नाम है, कैसीनो अभियान, इसको कहाँ भेजा गया था, इसको शनि के ऊपर भेजा गया था, है ना, कैसीनो जो अभियान था वो शनि पर भेजा गया था। इसके बाद आते मैसेंजर, ये सब अभियान का नाम है मैसेंजर, इसको कहाँ भेजा गया था, मैसेंजर अभियान को कहाँ भेजा गया था भाई, तो इसको बुध पर भेजा गया था, है ना, ये स्टडी करने के लिए। इसके बाद आते हैं ऑर्बिट मैसेंजर, इसके बाद आते हैं ऑर्बिट मैसेंजर, ऑर्बिट मैसेंजर को कहाँ भेजा गया था, किस चीज के स्टडी करने के लिए, तो शुक्र का स्टडी करने के लिए, ठीक है ना। भारत ने चंद्रयान प्रथम कब भेजा था, भारत ने चंद्रयान प्रथम जो भेजा था वो भेजा था 2008 ईस्वी में, और 2023 में ना एक 2019 में चंद्रयान 2 भेजा गया था जो असफल हो गया, और 2023 में ना चंद्रयान 3 भेजा गया है। चलिए तो ये प्रमुख मिशन, अपोलो कहाँ पर भेजा गया था, चांद पर। कैसीनो जो मिशन कहाँ भेजा गया था, शनि के ऊपर। मैसेंजर कहाँ भेजा गया था, बुध के ऊपर। वाइकिंग के बारे में पहले बात हो चुका, वाइकिंग कहाँ भेजा गया था, मार्स के ऊपर, ठीक है। चलिए इसके बाद देख लेते हैं ऑर्बिट मैसेंजर कहाँ भेजा गया था, शुक्र के ऊपर, ठीक है ना। इसको वेनस कहिए अंग्रेजी, हाँ, इसको आप मरकरी कहिए, बाकी इसको सैटर्न आप कहिए, बाकी सब क्लियर है, ठीक है ना। चलिए तो ये इंपॉर्टेंट आपके ये ग्रेल, चलिए ग्रेल एक भेजा गया है ना, ग्रेल इसको आप इंग्लिश में बेहतर समझेंगे, GRAIL, ठीक है ना, नासा द्वारा भेजा गया है चांद के ऊपर। देखिए जूनो 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 जो है ना मिशन भेजा गया है बृहस्पति के ऊपर। चलिए बृहस्पति के स्टडी करने के लिए, तो ये सारे प्रमुख यान कह लीजिए, मिशन कह लीजिए, और उनसे रिलेटेड आपके ये ग्रह हैं। तो बच्चों आज की इस वीडियो सेशन में सौरमंडल का ये पार्ट हमारा दूसरा रहा, लेकिन एक अभी पार्ट अभी शेष रह गया है, उसमें हम लोग यूनिवर्स से जुड़ी हुई कुछ और चीज़ों को देखेंगे, गैलेक्सी देखेंगे, उसमें हम लोग देखेंगे क्षुद्र ग्रह, है ना, उल्का, स्टार्स के बारे में भी कुछ ब्रीफ स्टडी करेंगे, ठीक है ना। तो आज की बात हमारा इतना ही, आगे के वीडियो के लिए आप थोड़ा सा पेशेंस रखिए, आपको जरूर जल्दी ही अवेलेबल हो जाएंगे। थैंक यू वेरी मच।